बागबड़ा थाना के एएसआई, क्या नाम है उनका, सुनील कुमार। सुनील कुमार भी कई बार ये लोग को धमकाया कि जमीन छोड़ के चला जाओ, नहीं तो लोग बहुत बड़ा आदमी है, आप लोग के साथ कुछ भी हो सकता है, और नहीं मानोगे तो पूरा परिवार को उठा कर हम जेल भेज देंगे। नमस्कार, मैं हूं दशरथ प्रधान। जमशेदपुर से इस वक्त की बड़ी और चिंताजनक खबर, जहां भूदान की जमीन पर जबरन कब्जे की कोशिश और जान से मारने की धमकी का सनसनीखेज आरोप सामने आया है। पीड़ित परिवार ने साफ कहा है, हमारी पुश्तैनी हक की जमीन छीनी जा रही है और प्रशासन अगर नहीं जागा तो बड़ा हादसा हो सकता है। मामला है बागबेड़ा थाना क्षेत्र के हररगुट्टू का, जहां एक परिवार में जमशेदपुर उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर लिखित ज्ञापन सौंपा। परिवार का दावा है कि यह जमीन बिहार भूदान अधिनियम 1954 के तहत वर्ष 1975 में स्वर्गीय जगमोहन लोहार को आवंटित की गई थी। बताया गया है कि खाता संख्या 12 प्लॉट संख्या 172/3 रकबा 15 डिसमिल की इस जमीन पर उनका परिवार वर्षों से रह रहा है। लेकिन अब पीड़ित पक्ष का आरोप है कि कुछ लोग, जिसमें सत्यप्रिय मजूमदार, राजेश वर्मा, अशोक सिंह, संदीप तापाडीन और अमन सिंह, मिलकर गैरकानूनी तरीके से जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। परिवार का कहना है कि उन्हें घर तोड़ने के लिए जेसीबी लाने की धमकी दी गई, गाली गलौज की गई और यहां तक कहा गया कि अगर जमीन नहीं छोड़ी तो पूरा परिवार को जान से मार दिया जाएगा। पीड़ित परिवार के सदस्य कृष्ण लोहार ने आरोप लगाया कि अगस्त 2025 में अशोक सिंह नामक व्यक्ति उनके घर आया और 20 लाख रुपए लेकर जमीन छोड़ने का दबाव बनाया। परिवार ने जब जमीन बेचने से इनकार किया तो कथित रूप से धमकियों का सिलसिला शुरू हो गया। यह मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि भूदान अधिनियम के तहत मिली जमीन को ना बेचा जा सकता है और ना ही खरीदा जा सकता है। ऐसे में अगर जबरन कब्जे या फिर खरीद फरोख्त की कोशिश हुई है तो यह सीधे तौर पर कानून का उल्लंघन माना जाएगा, ऐसा पीड़ित परिवार का कहना है। ज्ञापन में परिवार और बस्तीवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि भूदान जमीन की कानूनी स्थिति की जांच हो, कब्जे की कोशिश पर तुरंत रोक लगे, धमकी देने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई हो और सबसे अहम, परिवार की जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। मेरा नाम हुआ कृष्णा लोहार, झारखंड जनतांत्रिक महासभा के केंद्रीय अध्यक्ष। हम लोग जो है एक बागबेड़ा हरहरगुट्टू में भूदान से मिला हुआ जमीन है, और ये जो है बिहार भूदान अधिनियम 1954 के अंतर्गत पश्चिम सिंहभूम का जो भूदान कार्यालय है, वहाँ से 1975 में इन लोग को भूदान मिला है और ये लोहार परिवार के सदस्य है। यहाँ पर जो है आवेदक है आपका, आज जो डीसी साहब से मिलने आया, ये छोटकल्लू लोहार है और इनके पिताजी को ये ज़मीन मिला है। और इनके पिताजी जो है 1975 से और करीब 30 साल पहले से उस ज़मीन पर मकान बना के, वहाँ जो है झाड़ी जंगल को साफ करके खेती लायक बना के खेतीबाड़ी करते आ रहे हैं। और लोहार लोग का जो पेशा है, लोहार का जो काम करता है, वो काम करते हुए उस ज़मीन पर आ रहा है। और उक्त ज़मीन को सरकार ने, भूदान समिति ने जो है वो 1975 में छोटकल्लू लोहार के पिताजी को ये ज़मीन मिला है। उस ज़मीन में पिछले जो है अगस्त महीना से 2025 अगस्त महीना से, उससे पहले से ही वो अगल बगल में फ्लैट भी बना हुआ है, तो भूमि माफियाओं का नज़र पड़ा हुआ था। वहाँ राजेश वर्मा नाम का एक व्यक्ति अगस्त महीना में इन लोग के घर में आया और बोला कि ये ज़मीन बेच दो, ये बिल्डर लेगा, इसको आप लोग बेच दीजिए। तो बोला ये लोग कि हम लोग तो अपना ज़मीन नहीं बेचेंगे। तो बोला कि नहीं, ये ज़मीन को आप लोग को बेचना पड़ेगा, और अगर नहीं बेचिएगा तो आपको दिक्कत होगा। और उसके बाद जो है वो सत्यप्रिय मजूमदार को बताया कि ये अशोक सिंह और अमन सिंह, इन लोग सब जो है मिलकर वो लोग बोला कि ये ज़मीन हम लोग का है। और अगस्त महीना से ये लोग को टॉर्चर कर रहा है, घर में जाके धमकी दे रहा है। एक बार जो है इनको अपना गैरेज जो है आपका साइकिल, मोटर रिपेयरिंग का साइकिल का गैरेज है, वहाँ से उठा के लेके गया घर में, वहाँ मारा पीटा और दुकान से मार के लेके गया। ये लोग थाना में कई बार कंप्लेन किया, एसपी साहब को दिया, डीसी साहब को दिया। अगस्त महीना से आज तक बागबेड़ा थाना आज तक कार्रवाई नहीं हुआ। बागबेड़ा थाना के एएसआई, क्या नाम है उनका, सुनील कुमार। सुनील कुमार भी कई बार ये लोग को धमकाया कि जमीन छोड़ के चला जाओ, नहीं तो लोग बहुत बड़ा आदमी है, आप लोग के साथ कुछ भी हो सकता है, और नहीं मानोगे तो पूरा परिवार को उठा कर हम जेल भेज देंगे। इस तरह से सुनील कुमार भी ये लोग को धमकी दिया।
ये सारा घटना का जो है इन लोग डीसी साहब को और एसपी साहब के कार्यालय में सूचना देते रहे, चिट्ठी लिखते रहे, सारा चिट्ठी का कॉपी इसमें है और कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो 25 जनवरी को, 26 जनवरी से एक दिन पूर्व ये जो है आपका शक्तिप्रिय मजुमदार, राजेश वर्मा, अशोक सिंह, संदीप तपड़िया, अमन सिंह, ये लोग जो है 50-60 लोगों को लेके आया और जबरन ये लोग को घर से खींच के निकाला। ये लोग के साथ मतलब क्या बोले, बर्बरता से मारपीट किया है। माँ, बेटी, बेटा, इनका चेहरा देख रहे हैं, इनके साथ में बहुत मारपीट किया और ये लोग को का सारा सामान फेंक दिया, जेसीबी लगा के, जेसीबी से पूरा घर तोड़ दिया। तो इसमें किसी तरह से ये लोग वहाँ से बच के जो है ये दौड़ के निकले, थाना गए, मुंशी थाना में था, मुंशी को बोला तो मुंशी बोला कि लिख के दीजिए। अब ऐसे वक्त में वो लिखित मांगता है, उसके बावजूद ये लोग लिख के भी दिया, थाना को लिख के दिया कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, वहाँ पर चढ़ाई हुआ, मेरा घर तोड़ रहा जेसीबी से, बोला आप लोग घर जाइए, थाना को हम लोग भेज देंगे, जीप भेज देंगे। और जीप गया ही नहीं। उसके बाद इन लोग एक सामाजिक कार्यकर्ता बिरसा नगर का है, राजू लोहरा, इन लोग के पास उनका नंबर था, राजू लोहरा को फ़ोन किया। राजू लोहरा तुरंत जो है थाना प्रभारी को कॉल किया बगबेड़ा और 1 मिनट से ज़्यादा उससे बात हुआ, बोला कि ठीक है हम जीप भेज के उसको रुकवाते हैं। और रात तक कोई जीप नहीं गया। ये लोग थाना से भी लौट के घर में रहे, वो लोग तोड़ फोड़ करके सारा कुछ करके वहाँ से चला गया। और इतना दबंगई से किसी का घर तोड़ के गैर कानूनी तरीके से ऐसा करके जाने के बावजूद आज तक वो लोग के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अभी हम लोग डीसी साहब से मिले, उनको सारा घटना बताए, वो एसडीओ साहब को कॉल किए और उनको बोला कि इस तरह का दावेदार है ये लोग और सभी पीड़ित परिवार आए हैं, इनका मैटर को गंभीरता से देखिए और प्राइवेट कोई अगर व्यक्ति है, सरकारी ये कार्रवाई नहीं है। हम तो पेपर में आया है, प्रभात खबर में हम बोला देखें, लेकिन हम लोग सोचा कि ये शायद जो है प्रशासनिक तरीके से कार्रवाई हुआ है, लेकिन अगर कोई पर्सनल व्यक्ति इस तरह से किया है तो तत्काल उसके ऊपर एफआईआर करके उसको जेल भेजें। अगर जिला प्रशासन और सरकार पर हम लोग को पूरा उम्मीद है कि ऐसा शहर के अंदर में गुंडागर्दी नहीं चलेगा और इस तरह का गुंडागर्दी प्रशासन होने नहीं देगा। प्रशासन को डीसी साहब जब अपने बोले कि हमको समझ में नहीं आया था, और हम सोचा कि ये सरकार के तरफ से जिला प्रशासन किसी को जमीन दिलाने की कार्रवाई किया है, तो डीसी साहब को ये समझ में नहीं आता। एसडीओ साहब को कॉल भी किए हैं, पूरा विश्वास है कि इन लोग के ऊपर पूरा कठोर कार्रवाई होगा। डीसी साहब आश्वासन दिया है और ऐसा कल एसडीओ साहब से मिलने बोला है। कुछ टाइम लिमिट बताए हैं? एसडीओ साहब को फोन करके बोल दिए हैं, कल हम लोग को एसडीओ साहब से मिलने बोले हैं। एसडीओ साहब को पीड़ित परिवार के साथ कल हम लोग मिलेंगे, सारा घटना की जानकारी देंगे। एसडीओ साहब को डीसी साहब बोले हैं कि कठोर कार्रवाई इन लोग को करना है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर समय रहते प्रशासन ने कदम नहीं उठाया तो हालत बिगड़ सकते हैं। अब बड़ा सवाल है, क्या भूदान की पवित्र जमीन पर दबंगई चलेगी या फिर प्रशासन कानून के मुताबिक कार्रवाई कर पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाएगा? फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन इस खबर पर हमारी नजर बनी रही। आप देखते रहिए छोटा नागपुर लाइव।